अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर हमजा अनवर, एक इंटरनल मेडिसिन रेजिडेंट फिजिशियन मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल में डॉक्टर हमजा अनवर स्टूडियो, जहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ कि आप तक पूरी अप टू डेट एविडेंस से बैक्ड रिसर्च के मुताबिक एक्सपर्ट से दी हुई हेल्थ एडवाइस इन जनरल लाइफ के बारे में चीजें आप तक पहुंचाई जाएं, ताकि ये ना सिर्फ आपके लिए फायदेमंद हो बल्कि मेरे लिए भी फायदेमंद हो। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, दिलचस्प हैं मेरी वीडियोस को देखने के लिए और सीखने के लिए, तो जरूर लाइक करिए और मेरी वीडियोस को शेयर भी करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। अभी चंद ही दिनों की बात है कि एक यार, तो एक कहानी आज थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि क्या हुआ। हमारे एक कजन है, उन्होंने हमसे कहा भैया कि भाई यार मुझे मसला हो रहा है, तेजाबियत है, बार बार मुझे हो जाती है, बदहजमी हो रही है, खाना हजम नहीं होता, भूख नहीं लगती, वगैरह वगैरह मसाइल, आम मसाइल है। सबको हमारे यहाँ पाकिस्तान में, इंडिया में हर किसी को कुछ ना कुछ इस तरह के मसले रहते हैं। मुझे उसके लाइफस्टाइल का मालूम था पहले, मुझे पता था कि किस तरह के खाना पीने के मामला थे और एक्सरसाइज के। तो मैंने सिंपली कहा भाई एक अल्ट्रासाउंड करवा लो पेट का। जब करवाया तो पता लगा क्या कि लिवर में चिकनाई है, जिगर में चिकनाई आई है। तो मुझे पहले ही पता था कि क्या आनी है फाइंडिंग अल्ट्रासाउंड। जिगर में चिकनाई के जो मसला है, ये एक्चुअली एक बड़ा आम एक मसला है। मैं कहूँगा कि 80-70% लोगों का पाकिस्तान, इंडिया में, हमारे खासतौर पे यहाँ पे ये मसला होता ही होता है। महसूस कितने लोगों को होता है कि वाकई इस तरह का मसला है? कि मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, आप कहेंगे यार डॉक्टर हमजा जो है ना ऐसी बात कर रहे हैं कि ये तो झूठ मूठ में है। अब सारी जिंदगी लोग गुजर जाती है, कोई मसला नहीं होता। एक अल्ट्रासाउंड कराया तो पता लग गया भाई चिकनाई आई जगह में, तो व्हाट्स द बिग डील, ऐसा क्या मसला हो गया? फिर लोग कहेंगे नहीं भाई, हमारे बाबा दादा भी जो पहले लोग थे वो खाना खाया करते थे, इतना फूक फूक खाते थे, उनको तो कोई मसला नहीं होता था, कभी नहीं किसी ने कहा भाई लिवर में जिगर में चिकनाई आई है। तो भाई पहले की बात और थी और अब की बात और है। पहले के जो है मामला ऐसे थे कि खाने बाहर से ऐसा नहीं खाया जाते जैसे इस तरह आजकल खाए जाते हैं। बटन दबा दिया, आपके घर पे खाना आ जाता है और आप खा लेते हैं फौरन। मेहनत करने की, घर में खाना पकाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, अक्सर तो ऐसा ही होता है। दूसरा क्या, चलने फिरने की, कसरत के मामला जितने पहले थे वो अब ही नहीं है। कन्वीनियंस इतनी है ट्रैवल की और बहुत सारी चीजों की। तो ये सारे मामला जो है ना, यही है जो हमारे लिए आजकल मसला बने। अब उस कजन के बारे में बात करना चाहूंगी कि अगर उसको क्या मसला हो रहा था, सिर्फ और सिर्फ जिगर में भी नहीं बल्कि ऊपर के हिस्से में पेट में तकलीफ हो रही थी और तेजाबियत सी मसला हो रही थी, बदहजमी हो रही थी, दैट्स इट। और उसको पता भी था कि उसके पेट में, उसके लिवर में या उसके जिगर में चिकनाई का ये मामला हो रहे हैं, चिकनाई जमा हो रही है। और इसी तरह के मामला होते हैं। ये चीज जो है आपको अक्सर लोगों तक पता भी नहीं चलती और ये सालों साल चलता रहता है मामला। और बहुत आगे जाके जब पानी सर के ऊपर से गुजर जाता है तो भाई पता लग रहा है कि जी ये मसला है। ये बहुत कॉमन है वैसे, बाय द वे हमारे क्लिनिक में बहुत से लोग आते हैं, मसले के साथ आते हैं, यानी कि बदहजमी की तेजाबियत, और निकलता है मामला कुछ और बाज़ वक़्त तो ऐसा होता है कि लोग आते हैं, जिगर बहुत ज़्यादा हद तक ख़राब हो चुका होता है, फ़ंक्शन ही नहीं कर रहा होता, यानी काम ही नहीं कर रहा होता सही से। उन लोगों को पता ही नहीं लगता मामला शुरू में, यानी कि इस तरह के जो सिम्पटम्स हैं या तकालीफ है उन्हें शुरू में आती ही नहीं है। तो पानी जो है वो सर के ऊपर से गुजर जाता है, पहले ही जो है ना मामला इतने खराब हो जाता है। अब ये बात तो मैंने कर दी कि भाई जिगर में चिकनाई जमा होती होती है तो ये एक बड़ा मसला है, ठीक है। तो मसला है तो फिर इसका क्यों क्यों होता है? इसके बेसिकली तीन बड़ी बड़ी वजूहत हैं जो हमारे यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहली वजह जो है हमारे यहाँ पाकिस्तान में, खैर मैं कहूँगा कि अब ज्यादा होना शुरू हो गई है, पहले नहीं थी, वो ये है कि जो लोग शराब पीते हैं या दारू वगैरह पीते हैं तो उन लोगों में ये बहुत कॉमनली देखा जाता है कि लिवर में जो है चिकनाई बहुत ज्यादा जमा हो जाती है, क्योंकि अल्कोहल में या शराब में जो है ज्यादा मिकदार में लेते हैं तो जिगर जो है वो उसको सही से प्रोसेस नहीं कर पाता या निकाल नहीं पाता, तो फिर चिकनाई जमा हो जाती है। एक तो ये बड़ी वजह है। एक्सरसाइज या वर्जिश की किल्लत होना हमारे यहाँ बहुत कम होती है। हमारे यहाँ नॉर्मली हम खाना पीना करते हैं, घर आते हैं, काम से सो जाते हैं, यही रोज का रूटीन हमारे मामूला चलते रहते हैं, वजन बढ़ता रहता है, हम लोगों को फिक्र नहीं होती। दूसरी चीज क्या है, खाने जिस तरह के हम खाते हैं, सारे तो हम चिकनाई वाले खाने खाते हैं, घी में तले हुए खाने, बाहर के खाने, चर्बी में तले हुए, चीनी है, चावल है, रोटी है, बाहर की जितनी बेकरी के आइटम है, ये सारी चीजें क्या है, ये बेसिकली कार्बोहाइड्रेट से चिकनाई जितनी भी है, ये सब के सब आपके जगह में चिकनाई को बढ़ाते हैं। तो यही हमारा आजकल खाना पीना है, तो जाहिर सी बात है ये मसले तो होंगे ही होंगे, इसलिए ये बहुत कॉमन है। फिर एक आखिरी वजह जो ज़ाहिर है हमारे अपने कंट्रोल में, काबू में नहीं है, वो है जेनेटिक कॉज, यानी कि जो खानदानी मौरूसी बीमारियां कहते हैं वो। कुछ खानदानों में ये आम होता है कि बस कुछ भी करें या खाएं या पिएं या वर्जिश करें ना करें,
उनमें ये जिगर की चिकनाई के मामला ये होते हैं। इसके कितने मरहले हैं, यानी कि जिगर में चिकनाई तो जमा हो रही है, लेकिन ये है कि ये किस हद तक क्या मसले या नुकसानात करती है। तो इसके कौन-कौन मराहिल हैं या मरहले हैं जिसमें जिगर को नुकसानात पहुँचते हैं। 3 मामलात या मराहल होते हैं इसमें। तो सबसे पहला जो मरहला होता है और दूसरा, उसमें अमूमन जिगर के फंक्शन है या उसका काम है वो चल रहा होता है, तो आप उसको पीछे रिवर्स कर सकते हैं, चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। अगर तो आपने यहाँ पे चीज़ों को पकड़ लिया तो आप बच गए। लेकिन अगर तीसरे स्टेज में आखिरी मरहले में पहुँच जाए जिगर का मसला मामला, तो फिर बहुत आगे मामला पहुँच जाता है। फिर उसके बाद वापस रिवर्स ब्रेक लगाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस वक़्त तक जिगर बिल्कुल तबाह तहस-नहस हो चुका होता है। लोग जो हमारे पास आते हैं अमूमन तो वो दूसरे मरहले के ऊपर आते हैं, तो हमें पता लग जाता है कि भई यही जिगर का ही मसला है, तो हम पहले ही उनको चीज़ें एडवाइस कर देते हैं। पहला मरहला कौन सा है, इसमें सिर्फ़ चिकनाई जमा हो रही होती है लिवर में और इसको हेपेटिक स्टीएटोसिस भी कहते हैं। ये समझने की ज़रूरत नहीं कि एग्ज़ैक्टली मतलब क्या है टर्म का, लेकिन कहने का मकसद ये है कि चिकनाई जमा तो हो रही है लेकिन जो जिगर है वो अभी भी काम कर रहा है, उसकी खिलियात ख़त्म नहीं हुई या डिस्ट्रॉय नहीं होना शुरू। बाज़ वक़्त तो कुछ लोगों को इस मरहले में भी पता लग जाता है कि कोई मसला है, यानी कि यही तेज़ाबियत के मसले, पेट में दर्द होना वगैरह-वगैरह। लेकिन बाज़ वक़्त इसमें नहीं होता। फिर अगला मरहला क्या है, इसमें एक्चुअली जो जिगर की खिलियात हैं वो डैमेज या नुकसान तो होना शुरू हो जाता है और इसको हेपेटाइटिस का भी स्टेज कहा जाता है। तो ये स्टेज है जिसमें ज़्यादातर लोगों को मसले-मसाइल होते हैं, तो वो हमारे पास क्लिनिक में आते हैं। इन दोनों मराइल में अगेन जैसे मैंने कहा, अगर तो पहले पता लग जाए बीमारी तो हम उसको बेहतर ठीक कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। फिर तीसरा मरहला क्या है, तीसरा मरहला वो है कि जिसमें अब जिगर आपका बिल्कुल ख़त्म हो गया, तहस-नहस हो गया और इसको सिरोटिक लेवल भी कहते हैं। कूड़ा-कबाड़ और करकट जो है ना उसमें जमा हो गया है। जो शलियात हैं, जो एक्चुअल काम करने वाले हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। और बदकिस्मती की बात ये है कि कभी-कभी तो ये पहले 2 स्टेजेस, ये पहले 2 मराहिल हैं, इनका पता ही नहीं लगता और बंदा बिल्कुल आखिरी मरहले में हमारे पास आता है। अब उस स्टेज पे ज़ाहिर-सी बात है हम कुछ कर नहीं सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो हम कर सकते हैं वो जितना जिगर बच गया है उसको महफूज़ रखने की कोशिश कर सकते हैं और आगे जितने मराहिल होते हैं, मुश्किलात जो होती हैं जिगर की मसला से वो सारे झेलने पड़ते हैं मरीज़ को। तो इसलिए ये सारे मसाइल को समझाने का मकसद क्या है कि आपको ये समझने की ज़रूरत है कि मामला जब आप जिस तरह आप खाना-पीना आपका चल रहा है, आपका चलना-फिरना बिल्कुल नहीं है, आपकी जो आप सेहत का आप ख़्याल रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं। ये ऐसे ही नहीं है कि अभी जो है ना आप मामला चलते रहेंगे, कभी कुछ होगा नहीं मसला। आगे जाके आपको बहुत मसाइल दरपेश हो सकते हैं। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप अभी कंट्रोल कर लें चीज़ों को, अभी ख़्याल कर लें, ना कि बाद में जाके आपको ये तकालीफ उठानी पड़े। आपके आस-पास लोगों पर भी मसला हो, उनको भी तकलीफ में रखें आप और दूसरा क्या आपके पैसों और आपके जो वक़्त है कीमती उसका भी ज़ाया हो। अगली वीडियो में मैं बात करूँगा कि किस तरह से ये जो लिवर में या जिगर में चिकनाई का मामला या अमल होता है, इसको हम रोक सकते हैं और इसका सद्देबाब क्या है। तो वैसे तो मैंने पहले भी बात करी है वर्जिश और खाने-पीने के हवाले से, लेकिन थोड़ी-सी और चीज़ें हैं जो मैं बताऊँगा अगली वीडियो में और क्या-क्या इलाज होते हैं जो हम करते हैं ऐसे लोगों में कि जिनमें जिगर की चिकनाई का मामला या अमल दरपेश होता है। तो until next video, see you again. Make sure to like, share and subscribe the channel और देखते रहिए मेरे चैनल को। शुक्रिया।